בשרפה על הגג ובסריקה במבנה. עד כאן? ברור, עד כאן. חולצו כל הלכודים? אנחנו בסריקות. עדיין בסריקות. हफ्ते भर की लड़ाई में इजराइल अमेरिका की हेकड़ी निकल गई दोस्तों। ईरान ने इन दोनों देशों के ही छक्के छुड़ा दिए हैं। ईरान ने अपना सबसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया जिसका नाम है खुर्रम शहर 4। इस मिसाइल ने तबाही मचाई। इसके अलावा दोस्तों मिसाइल के पड़ते ही इजराइल के तेल अवीव में चीख पुकार मच गई क्योंकि यह मिसाइल सबसे तगड़ा है, तूफानी स्पीड वाला है। इसके अलावा बीती रात कैसे ईरान ने मिसाइल की बारिश करी है दोस्तों, बाकायदा बारिश, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो तमाम वीडियो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कैसे बीती रात इजराइल के लिए कयामत जैसी थी। मामला बहुत गंभीर हो गया है। जो कुछ भी पूरी अपडेट है आपको इस वीडियो में फिलहाल की मैं दूंगी, तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अब तक जो लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने लड़ रहा है उससे एक बात पूरी साबित हो जाती है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को हल्के में आंकने की कोशिश की, लेकिन अब ईरान पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करियर का सबसे गलत डिसीजन लिया मेरी माने तो, और ओवर कॉन्फिडेंस में ईरान को कम आंका। ये इजराइल और अमेरिका दोस्तों दोनों की ही बहुत बड़ी भूल थी। जिस तरह की सस्ती प्लानिंग अमेरिका ने करी जल्दबाजी में कि हम आसानी से ईरान को मुट्ठी में कर लेंगे, अपनी प्लानिंग का टाइमलाइन इन लोगों ने बहुत ज्यादा छोटा रखा और ये सोचा कि हम ईरान के लीडर को मार देंगे, उसके बाद सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। मगर हुआ क्या, सब कुछ उल्टा पड़ गया। और दोस्तों अब ये फंस चुके हैं, बहुत गंदा फंस चुके हैं। जहां एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन ये सब की सब अमेरिका की मदद करने के लिए साफ मना कर चुके हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो बहुत बड़ा अपराध है और ये नरसंहार है, जेनोसाइड है। स्पेन दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है और अब दोस्तों जो खबरें आ रही थी कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क अमेरिका के साथ थे, तो अब इन मुल्कों से ये खबर आ रही है कि अमेरिका की हरकत की मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसकी इजाजत से आपने अपनी लड़ाई में मिडिल ईस्ट को भी घसीट लिया और यहां तबाही मचाई। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से हमले करेगा, क्योंकि अगर ये बात हम सभी को पता है कि ईरान पिछले 20 साल से इस तरह के दिन के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, उसे मालूम था कि अमेरिका कभी भी छल कपट इजराइल के साथ मिलकर के देर सवेर कर सकता है, जरूर करेगा, और वो दिन देखने के लिए मिल गया। तो क्या ये बात अमेरिका को नहीं मालूम थी? और ईरान तो बहुत पहले से ही तैयार बैठा था, उसने अपनी तैयारियां दुनिया को दिखा भी दी थी। इजराइल अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए और उनका मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जो मिडिल ईस्ट में है उनको तहस नहस कर दिया। वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, एक तरीके से सब कुछ बर्बाद हो गया है, ठप हो गया है, फंक्शनिंग नहीं है। तो ये अमेरिका, इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इजराइल पर तो हमले करेगा, मगर साथ में खाड़ी देश में जो इनके अड्डे बने हुए हैं अमेरिका के, उन पर भी हमले कर देगा। और अब इसकी निंदा जो है वो देश के नेता भी कर रहे हैं, खाड़ी देश के, और मुखिया भी कर रहे हैं, और अमीर तरीन जो लोग वहां बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जबरदस्ती हमें इस जंग में घसीट लिया। हालांकि दोस्तों इस मामले में कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, इस एक थ्योरी पे हम विश्वास नहीं कर सकते, आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए, वॉर की तो ये पूरी सिचुएशन है। अब मैं आपको दोस्तों बताती हूँ कि तबाही कैसे मचाई ईरान ने इजराइल के अंदर। मिसाइल की बारिश कर दी दोस्तों, बारिश, अपना सबसे खतरनाक तूफानी स्पीड वाला मिसाइल उसने इजराइल पर दे मारा। सबसे पहले आपको कल रात की तस्वीर दिखाती हूँ। एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं जो पहुंचे हुए हैं वहां पर और अपने फोन से रिकॉर्ड करके बाकायदा खबर की पुष्टि करते हुए वो वीडियो जारी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम उस वीडियो पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो मालूम है वॉर का वक्त है, बहुत सारी फिजूल वीडियो जो है वायरल हो रही है सच बात करके, हालांकि वो सच है नहीं, तो हम बहुत ही सोच समझकर आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। तो आप ये ट्वीट देखिए, क्या लिखा है। इजराइल में आधी रात को मैंने अपने फोन पर ईरान से तेल अवीव की ओर लॉन्च किए गए ईरानी क्लस्टर बम को कैप्चर किया। देख रहे हैं दोस्तों, देखने में आपको ऐसा लगेगा इस तस्वीर को कि कोई पटाखों की झाड़ी है जो आसमान में फूट गई है, दिवाली जैसा लग रहा है, मगर नहीं, ये
क्लस्टर बम है जो काफी खतरनाक है, जो निकलता तो एक है मगर आसमान में जाकर वो कई बन जाता है। ये इजराइल के रात की तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार ईरान दाग रहा था, कल बार बार दाग रहा था और उससे कई इलाकों में भीषण तबाही के मंजर भी आ रहे हैं। हालांकि इजराइल में मीडिया का पहरा बहुत तगड़ा है, लेकिन जो भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल मीडिया के लोग वहां पर गए हैं, उन्हीं की तस्वीरों से हम इजराइल के हालात को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, क्योंकि ईरान तो अपने अंदर जो भी तबाही हो रही है शहरों के अंदर उसको दिखा रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है, जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी दिखा रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई भी वीडियो ज्यादा नहीं आ रही है। एक दो जो है वीडियो आ रही है, वही वीडियो आ रही है जो इजराइल दिखाना चाहता है। लेकिन वहां पर जो रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं अलग अलग देश से, वो ईरान की अब जो मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है ईरान इजराइल पर, वो उनको दिखा रहे हैं। और ये जो मिसाइल थी वो थी क्लस्टर वॉरहेड वाली। क्लस्टर वॉरहेड दोस्तों क्या होता है? ये एक से अनेक बन जाता है और तबाही मचाता है चारों तरफ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक बाढ़ से 4 तीर एक साथ छोड़ते हैं निशाने पर। तो ये इतना खतरनाक है। और ये जो अलग अलग रोशनियां आप देख रहे हैं ना, इसको सबम्यूशन कहते हैं। सबम्यूशन, जब ये जमीन पर गिरते हैं तो ये अलग अलग गिरते हैं और ये करीब 1 से 20 निकलते हैं, छोड़ा एक निकले 20। और दोस्तों हर एक में करीब 2.5 किलोग्राम का विस्फोट होता है। 8 किलोमीटर तक इसका पूरा एरिया है, मतलब 8 किलोमीटर ऐसे फैल फैल कर गिरेंगे। 20 है तो 8 किलोमीटर में अलग अलग डायरेक्शन में गिरेंगे। बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, सस्ती टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो आयरन डोम इजराइल ने बनाया ना, वो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी का है और इस आयरन डोम को ये सस्ता मिसाइल मजे से चकमा दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ईरान काफी वक्त से तैयार था, उसकी तैयारी सालों से चल रही थी। उसे पता था कि अपने सामान का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर वो ये दावा कर रहा था कि हम अगले 15 साल तक की लड़ाई खींच सकते हैं, तो यूं ही नहीं कर रहा था। दूसरी बात, ईरान की यही स्ट्रैटेजी रही। शुरू में उसने जो हथियार इस्तेमाल किए, वो अपने ड्रोन जो भी मिसाइल वगैरह इस्तेमाल किया, वो सब पुरानी थी। इसमें उसने क्या किया, इजराइल और अमेरिका के जो महंगे जो पूरा रडार होता है उनको परेशान कर दिया, थका दिया। होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी मिसाइल या ड्रोन को रोकने के लिए किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत खर्चीली टेक्नोलॉजी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। इससे इजराइल और अमेरिका के 6 दिनों तक अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया। अब ईरान जो निकाल रहा है तगड़ी मिसाइलें, हथियार जो निकाल रहा है वो बिल्कुल न्यू है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तेल अवीव की वीडियो है, ठीक है। तेल अवीव और तो और दोस्तों तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो शेयर किया है, सेंट्रल इजराइल का देर रात का वीडियो है। आप देखिए वहां कितनी भीषण तबाही मची, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, कितना जबरदस्त आगजनी की वीडियो है। हालांकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी दावा नहीं कर रही कि इस हमले में पुराने इस्तेमाल हुए या फिर नए मिसाइल इस्तेमाल हुए, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट्स जो भी बता रही है हम आपको वही बता रहे हैं। इसी तरह दोस्तों कल ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया इजराइल में और भयंकर तबाही मचाई। जी हाँ, इस मिसाइल के चर्चे तो दोस्तों मैं आपको बताऊं वॉर से पहले ही होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ईरान ने इनको तैनात कर दिया था अपने सेफ जगह पर, इन मिसाइलों को। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक है। इसकी तूफानी स्पीड है 20,000 किलोमीटर पर आवर की। इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पूरे तेल अवीव, हाइफा और तमाम अलग अलग इजराइल की जगहों पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जितने भी हैं उन सबको तबाह करने के लिए, सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसा ही हुआ। तेल अवीव में जो वॉर मिनिस्ट्री है उस पे ये मिसाइल गिरी और सब बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह ये जंग फिलहाल चल रही है। ईरान तो पीछे हटने का कोई उसका मकसद नहीं है फिलहाल। दूसरी तरफ ट्रंप पछताने पर मजबूर हो रहे हैं, उनके पास और कोई चारा बचा नहीं है। तो फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।